अगर देखना होगा पॉलीगॉन में, तो पॉलीगॉन का भी यहाँ पे होना चाहिए। चेन इन्होंने दिया है तो होना चाहिए, ठीक है, ऑल चेन्स यहाँ पे। चले, तो फ्रेंड्स ये हमारा एक ओपन मार्केट होता है और यहाँ पे जब भी आप चीजें चाहे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब सवाल मन में ये आता है कि ये फोटो हम क्यों ले? इस तरह की ये फोटो, मान लिया ये इमेज लेकर के क्या करेंगे? हमारे बच्चे खेलेंगे क्या इस इमेज से? ये एक तरह की इमेज बना दिया और यही बिक रही है, और ये बिक रही है लाखों रुपए में। ये इमेज की क्या वैल्यू है? हम कार्टून क्यों खेलेंगे, राइट? तो इस तरह के सवाल हमारे मन में आते हैं, लेकिन फिर भी ये बिकता क्यों? तो इसका जवाब आप ऐसे समझ लें कि ये तो कम से कम आपके पास कार्टून भी है, दिख तो रहा है, लेकिन जो बिटकॉइन है वो तो आपको दिखता भी नहीं, जो इथेरियम है वो आपको दिखता भी नहीं, और वो है आपको दिखती भी नहीं है, तो फिर उसकी क्यों वैल्यू है? इसलिए वैल्यू है फ्रेंड्स कि इसकी ट्रेडेबल, इसकी ट्रेड होती है, लोग इसको आसानी से बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं वर्ल्ड वाइड। इसकी ट्रेड होती है इसलिए इसकी वैल्यू है, और इसकी ट्रेड इसलिए होती है कि इसको, इसकी फ्यूचर बताई जाती है कई सारे वजहों से। लाइक ज्यादातर एनएफटीज बिकते हैं आर्टिस्ट के, जो आर्टिस्ट खुद एक रिनाउंड पर्सन होता है, फेमस होता है। ज्यादातर एनएफटीज बिकती है जो बड़े फेमस लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो गए, चाहे वो एक्टर्स हो गए, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, फुटबॉल, क्रिकेटर, या जिस तरह से भी पब्लिक में उनकी फैन फॉलोइंग है, वो लोग अगर कोई अपना एनएफटीज बनाते हैं तो उनके जितने भी फैंस होते हैं उनके लिए दीवाना होते हैं और उनको बाई कर लेते हैं। और उन्हें ये भी पता होता है कि इनकी करोड़ों की फॉलोइंग है, उसमें से जब लोग खरीदना शुरू करेंगे, मैं अर्ली खरीद लूंगा तो उसका प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। तो ये वजह से एनएफटीज बिकती है और लोग उसे बाई करते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है कि इसको बाई करना, सेल करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अब इसको मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, इसकी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सवाल हमसे ज्यादातर नए लोग पूछ सकते हैं कि मैं इन कार्टून्स को, मैं इन पिक्चर्स को क्यों लूं, राइट? तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है, क्या है, क्यों ले। ऐसे भी फोटोज तो मोबाइल में खींच लेते हैं, ऐसे भी तो बहुत सारे घर पे पड़े हुए हैं, बहुत सारे फोटोज के लिए अलग अलग वेबसाइट्स बनी हुई हैं, मैं वहां से ले सकता हूँ, बाई कर सकता हूँ, एडोबे स्टॉक से ले सकता हूँ। तो मैं ये लेने का क्या मकसद है? उसी चीज को समझने की हमें ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और यही चीज समझ में नहीं आती है जब इंसान देखता है कि ये नीति की क्या शक्ल है, कि लोग बेकार के, बेफालतू के बकवास है, क्यों चीज ले रहे हैं, इसका क्या वजह है, क्या रीजन है, इसको कहाँ हम यूज करेंगे, राइट? तो फ्रेंड्स बता दूं कि इसका जो यूज है वो यही है कि अभी तक जो एनएफटीज मैं मार्केट में देख पा रहा हूं, उनको क्यों लोग बाई कर रहे हैं? एक पिक्चर है, एक पिक्स है, ठीक है, और ये जो पिक्चर्स है इसको लोग बाई कर ले रहे हैं। वो इसलिए बाई कर ले रहे हैं कि इस पिक की जो भी पिक्चर है, इसकी एक यूनिट और यूनिक, एक यूनिट है और वो यूनिक है, राइट? यानी कि ये जो पिक्चर है इसकी दूसरी पिक्चर नहीं है उस ब्लॉकचेन के ऊपर, और ये जो नंबर मिला ये यूनिट है। तो हमें पिक्चर को नहीं देखना है, एक्चुअल में हमें इस यूनिक नंबर को देखना है। इस नंबर को XYZ1234 एक्चुअली ये बिकती है, ठीक है। और इस पिक्चर के साथ में ये कनेक्टेड हो गया, दैट मीन्स कि ये एक वैलिड हो गया। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए का नोट है, तो 100 रुपए का जो नोट आप
आपके पास में है वो यूनिक क्यों है कि उस नोट की जो नंबर है वो यूनिक है, उस नंबर की पूरी दुनिया में दूसरी नोट नहीं होगी, इसलिए वो नोट की वैल्यू है। समझ रहे हैं? तो और इस पे गवर्नमेंट की सिग्नेचर होती है और यहाँ पे ब्लॉकचेन की सिग्नेचर होती है। ये फर्क है। यही फर्क भी है और इसी से हम सिमिलरिटी भी हम आपको दिखा दिया। इसी वजह से इस पिक्चर की वैल्यू होती है और इस पिक्चर को आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और इसकी प्राइस बढ़ती है, अप एंड डाउन होती है और लोगों को अपना प्रॉफिट यहाँ पे दिखता है कि मैं अगर इस एनएफटी को खरीदता हूं 10 रुपए में, कल इसकी प्राइस 50 रुपए की हो जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से एनएफटी का मार्केट बड़ा होता है। राइट। अब ये ना पहले क्या था, सिर्फ पिक्चरों में था, अब ये थोड़ी एडवांस हो रही है। राइट। अब एक चीज बताना चाहता हूँ, इस एनएफटी का जो स्टार्टिंग है ये अब कई सारे सेगमेंट में आएगा, जैसे मेटावर्स, वर्चुअल दुनिया, वर्चुअल स्पेस, बोलिए RWA, रियल वर्ल्ड एसेट्स, बोलिए। तो इन सब में इसका विस्तार हो रहा है। राइट। एक तो वर्चुअल स्पेस फ्रेंड्स बन रही है। वर्चुअल स्पेस हर एक कंपनी हो, अब आपको उसको भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट गेमिंग की दुनिया से रिलेटेड है, स्टार्टिंग है, एडवेंचर से रिलेटेड है, तो उस पे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी उस पे लगी हुई है। आपने सैंडबॉक्स वगैरह देखा होगा, सैंडबॉक्स की मेटावर्स प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे होंगे, उसमें भी लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एनएफटीज से ही होकर के वो जाती है। अभी चूंकि ये बड़ा नहीं हुआ है, फेसबुक ने भी अपना मेटा करके अपनी कंपनी का नाम रखा, तो अभी ये मेटावर्स में सब लोग अभी वर्किंग में है। सैंडबॉक्स में भी आप देखेंगे केवल कलेक्टिबल्स एनएफटी ही आपको प्रोवाइड हो पाएंगे, ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज फ्रेंड्स करना चाहूंगा, RWA, ये रियल वर्ल्ड एसेट्स है। लाइक कि आपके पास कार है, ठीक है, आपके पास फ्लैट है, आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, या जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है। राइट। इसको आप टोकनाइज कर सकते हैं, यानी इसको आप एनएफटी के साथ में रजिस्टर कर सकते हैं और इसको आप बेच सकते हैं दो तरीकों से। एक होता है फुल बेच दीजिए और एक होता है फ्रैक्शनल बेच दीजिए, सेल कर दीजिए। ये एक बहुत बड़ा मार्केट आपके पास आने जा रहा है और ओजोन भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर में पूरी तरह से लगी है कि हम इसे कर लें। राइट। इस प्रोजेक्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इस ओजोन का भी आपको रिलेटिव कर पाएंगे और जान पाएंगे। होगा क्या कि सपोज आपके पास एक फ्लैट है, इस फ्लैट की कीमत सपोज मान लीजिए कि 1 करोड़ की है। राइट। अब इस फ्लैट को बेचने के लिए आपके पास दो तरीके हैं कि आप रजिस्ट्रार के पास जाइए और रजिस्ट्रार के साथ में आप दो लोग बैठ करके एक जगह फिजिकल बैठ करके इसको बाई कीजिएगा, फिर इसमें रहने आइएगा। बहुत सारी एडवांस कंट्री ऐसी हुई है कि उनकी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो ब्लॉकचेन पर हो गई है। राइट। यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन होती है वो ब्लॉकचेन पर होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको सामने सामने रहने की जरूरत नहीं होगी, आपकी फिंगरप्रिंट्स, आपकी केवाईसी ब्लॉकचेन से एडेड सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती है। आपका पासपोर्ट, आपका जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स ये हो जाती है और आप
सामने वाले के सामने फिजिकली साइन करने की जरूरत नहीं होती है, डिजिटली साइन आपकी हो जाती है और आपको वो फ्लैट मिल जाती है, राइट। तो इसके ऊपर में जो एडवांस कंट्रीज है जहां पे ब्लॉकचेन बेस्ड प्रक्रिया हो चुकी है, वहां पे ये चीजें परफॉर्म आज भी शुरू हो चुकी हैं, कर रही हैं, राइट। अब होगा क्या कि आपको फ्लैट बेचने हैं तो आपको जाना पड़ेगा सामने सामने, या आप एक काम करेंगे, उस फ्लैट की रजिस्ट्रेशन आप एनएफटी मार्केट प्लेस में कर देंगे, राइट। और जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है, उसकी जो ब्लॉकचेन है उसके साथ कनेक्ट करके आप अपनी किसी एनएफटी मार्केट प्लेस में, लाइक इथेरियम को सिलेक्ट कर लिया और एनएफटी के साथ जुड़ गया, बीएनबी को सिलेक्ट कर लिया, ओजोन को सिलेक्ट कर लिया और एनएफटी क्रिएट कर दिया। अब जो बाहरी बंदा होगा, जो कि आपका नियर बंदा हो सकता है या ग्लोबल बंदा हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं का भी हो सकता है, अब वो बंदा आपके एनएफटी को परचेज करेगा, उसके लिए इजी हो जाएगा। वो सीधा एनएफटी में देखेगा कितना इथेरियम है, कितना ओजोन है, कितना ये है, उतना को उसने बाई किया और उसको एनएफटी मिल गई, और एनएफटी मिल गई दैट मींस कि वो सोल्ड आउट भी हो गई, उसको सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट के द्वारा उसको मिल जाती है। तो ये एक कोलैबोरेशन प्रोडक्ट रेडी हो रही है मार्केट, अभी चूंकि स्टार्टिंग है, अभी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये चीज नजर में आने लगी है, कई सारे कंट्रीज में इसके ऊपर में काम हो रहे हैं, राइट। तो ये बेचना आसान हो जाएगा, खरीदना आसान हो जाएगा। यानी आज के डेट में यूं समझ लीजिए कि आप इंडिया में है और आपकी जो संपत्ति है किसी और स्टेट में, अब उसको बेचना है तो आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा, एनएफटी बनाए और बेच दे। आप अमेरिका में है, आपकी फ्लैट संपत्ति अमेरिका में है और आप इंडिया में, आपको पैसों की जरूरत हुई, वहीं से बेचते, और वो उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन होंगे एनएफटी की डिमांड पर भी, साथ ही साथ एक्चुअल जो प्राइस है उस फ्लैट की, उस बिल्डिंग की, उसका भी। तो इसके ऊपर आरडब्ल्यूए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि इस तरह से होती है। दूसरी चीज इसमें एक चीज और होती है कि मान लीजिए कि आपके पास एक फ्लैट है, राइट। आप उसको बिल्डिंग मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर देखे होंगे कि लोग, आपने क्या किया कि फ्लैट एनएफटी खरीद लिया और इसको मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर को दे दिया कि मुझे रेंट चाहिए। अब मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर क्या कर सकती है कि वो आपको रेंट लगा देगी और उससे आपको इनकम मिलेगा, राइट। वो रेंट लगा देगी, आपको इनकम मिलेगा, ये सारी चीजें ब्लॉकचेन पर चलेंगी, पब्लिक आएंगे, वहां पे रहेंगे, सारा काम होगा। दूसरी चीज बताना चाहता हूँ कि अब इसमें एक आता है फ्रैक्शनल एनएफटीज। फ्रैक्शनल एनएफटीज में क्या होता है कि अगर 1 करोड़ की कोई कीमत की कोई फ्लैट है, अब 1 करोड़ की जो फ्लैट है, इसके लिए जो बिल्डर है उसको 1 करोड़ वाला इंसान ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो उसने क्या किया, एक ऑप्शन ये दिया कि 1 करोड़ का उसने 1000 यूनिट बना दिया कि भाई ये 1 करोड़ की फ्लैट है, 1000 लोग मिलकर के इस फ्लैट को आप होल्ड कर लीजिए, बाय कर लीजिए, और इस फ्लैट की जो मंथली रेंटल आएगी वो आप सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो पब्लिक को क्या हुआ कि पूरा फ्लैट नहीं है, लेकिन उनको सेफ चाहिए, सिक्योर चाहिए, चूंकि फ्लैट बेस्ड क्या हुआ, बेक्ड हो गया, है ना। जैसे पहले का जो नोट होता था ना, वो गोल्ड बेक होता था, तो गोल्ड बेक का नोट की जो प्राइस थी ना, वो डंप नहीं होती थी, समझ गए, नोट की वैल्यू गिरती नहीं थी। अब गोल्ड बेक खत्म हो गया, अब जितनी मर्जी चाहे छाप लीजिए तो उसकी प्राइस गिरती बढ़ती है, उसको गोल्ड से कोई मतलब नहीं, राइट। तो ये जो फ्लैट्स हुए, ये जो एनएफटी हुआ, ये रियल एसेट बेक्ड हुआ, यानी कि इसकी प्राइस क्यों नहीं गिरेगी, क्योंकि रियल एसेट्स की प्राइस गिरने वाली नहीं। हाँ, रियल एसेट्स की प्राइस गिरती है तब जाकर के आपकी एनएफटी की प्राइस गिरेगी, अदरवाइज ये बढ़ती रहेगी, राइट। तो पब्लिक के लिए एक सबसे अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या हुआ, मान लीजिए वो 1 करोड़ तो नहीं खरीद सकता है, लेकिन 1 लाख का खरीद सकता है, ये 1000 का खरीद सकता है, तो 1000 का एनएफटी खरीदा और उस फ्लैट से जो रेंटल आ रही है, रेंटल अलग से बेनिफिट, उसकी कीमत बढ़ रही है,
एनएफटीज की उसकी अलग से बेनिफिट। तो ये RWA इस पे ऊपर काम चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं। तो ये एनएफटी का एक नया मार्केट प्लेस आया। अब इसमें केवल फ्लैट ही नहीं होगा, इसमें गाड़ियां भी हो सकती हैं, गाड़ियां रेंट पे जा रही है। आपने कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जैसे उबर हो गया या और भी हो गई, अब जो गाड़ियां देती है उबर तो खैर वो ये करती है, लेकिन एग्जाम्पल आपके पास गाड़ियां हैं या आपको और गाड़ियां चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने क्या किया, गाड़ियों के लिए एनएफटीज बनाया कि मेरी ये एनएफटीज है, मेरे पास ये गाड़ी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो आपके पास पैसा आ गया, अब उससे दूसरी गाड़ी खरीद लिए। तो ये जो मार्केट प्लेस है ये बहुत बड़े लेवल पे उठने वाला है और ये सारी की सारी एनएफटीज के शक्ल में आ रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने समझी कि एनएफटीज का जो मार्केट प्लेस है ये बहुत बड़ा होने वाला है। अब इस पे दिमाग लगने शुरू हो गए हैं और कहा जाता है ना कि जो चीज अब स्टार्टिंग में हो उसको एकदम तुरंत से उसके साथ में जुड़ जाना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। ठीक है, तो आज मेरे पास जो नॉलेज है मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूं ताकि आपके पास ये सारी नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो ये इसके डिमांड क्यों बढ़ी फ्रेंड्स? ये डिमांड ये बढ़ी कि जैसे आवश्यकता या आविष्कार की जर्नी है, बहुत सारे कंट्रीज है जहां पे ना आज के डेट में वॉर हो रहे हैं। जैसे यूक्रेन में वॉर हुआ, अब यूक्रेन में लोगों के फ्लैट्स पड़े हुए हैं, अब वो बेच नहीं सकते, राइट, और वो लोग बाहर देशों में जाकर के वो खाना बदोश की जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि राहत पे जी रहे हैं, किसी किसी देश में जाकर के पनाह लिए हुए, राइट। अब उनकी एसेट्स वहां पे थी लेकिन वो बेच सकते हैं। अब लोगों ने ये सोचा कि हम उस एसेट का अगर टोकनाइजेशन किए रहते तो हमारे लिए आसान होता, या उस एसेट्स के बदले में अगर मेरे पास कुछ क्रिप्टो करेंसी होते तो वो हमारे लिए काम आते। सोना चांदी भी लोग लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हुई कि तुरंत कहां से कहां ये कर दे, ये सारी के सारी जो आवश्यकता है ना वो बढ़ रही है। तो हमें ना इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर देखा जाए तो इंसान के पास ना हर चीज के लिए ना पहले से तैयार रहना चाहिए, पहले से तैयार रहना चाहिए आपको हर एक चीज के लिए। आपकी जो पोर्टफोलियो है, देखिए एक्चुअली क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, पब्लिक के साथ में जा करके उनको इन्फोर्स कर देते हैं, फोर्सफुली करते हैं कि यार तुम इसमें इन्वेस्टमेंट करो और जा, लेकिन हम उनको ना इंस्पायर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको खुद से इसमें इन्वॉल्व हो इस चीज को हम उनके अंदर जगा नहीं पाते हैं। तो एक अच्छा जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है ना, वो हर चीज के ये बताते हैं, यानी कि कमी ज्यादा सब बताते हैं, प्रोस बनाते हैं, कॉन्स बताते हैं, सब चीजें बताते हैं, उसकी खामियां क्या है, खूबियां क्या है, जरूरत क्या है, उसकी नीड जगाते हैं, नीड क्रिएट करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। इन सब नॉलेज की वजह से तब वो आपके साथ में आराम से आते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। अब जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास हाउस भी होना चाहिए, ठीक है, आपके पास कैश भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारा पैसा, बैंक में पैसे भी होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए। आपके पास घर है, घर होना चाहिए, कैश भी होना चाहिए, बैंक में होना चाहिए, क्रिप्टो भी होनी चाहिए, एनएफटी भी होनी चाहिए, राइट। ये एक पोर्टफोलियो रेडी करना चाहिए, क्योंकि घर है, हर जगह आप तुरंत बेच नहीं सकते हैं, बैंक की भी एक लिमिटेशन है, कैश भी होना चाहिए, क्रिप्टो भी होना चाहिए, एनएफटी भी होना चाहिए। इस तरह से मल्टीपल सेगमेंट होगा। उस बंदे के पास मल्टीपल अगर पोर्टफोलियोज होंगे तो वो बंदा कभी भी लॉस में नहीं रहेगा, राइट। अब जैसे मैंने 80-20 रूल बताया, इससे क्या होता है कि 80% आप उन चीजों में रखें जिसके लिए आप 100% श्योर हैं, बाकी के जो 20% है इन सब चीजों में रखे जहां वोलेटाइल है। मार्केट आज देख रहे हैं 70%, 80%, किसी किसी प्रोडक्ट में 50% मार्केट डाउन है, पूरी शेयर मार्केट, हर चीज है। तो हर चीज को देख करके एक पोर्टफोलियो अगर बनाए, एक सही एडवाइजर का काम करेंगे, आपके जो लोग हैं वो आपको कभी भी बुरा भला नहीं बोलेंगे, राइट। अगर आप फोर्सफुली अगर एक ही चीज पे टिके रहेंगे तो नहीं होगा। आज आप उनको नीड क्रिएट करें कि आज के डेट में अगर मान लीजिए कि आपको तुरंत पैसों की जरूरत है, आप किसी ऐसे देश में हैं जहां पे आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने घर वालों से पैसे मंगाएंगे, नहीं आएगा।
बैंकिंग से भेजना चाहेंगे नहीं आएगा, 2 दिन में पहुंचेगा, और वो भी एक लिमिट मांगेगा कि कम से कम आपको 10,000 भेजने हैं, 50,000 भेजने हैं, 1 लाख भेजने हैं, तभी जाएगा। लेकिन उसको $10 $20 की जरूरत नहीं जाएगा। उस समय में आपके लिए क्रिप्टो बहुत जरूरी हो। आपके पास एनएफटीज में पैसे इन्वेस्टमेंट है, कभी भी आपको अपना घर बेचने की जरूरत है, होम लोन लेने की जरूरत आ गई। मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपके पास घर है, लेकिन आपको होम लोन चाहिए, वो बाहर का देश वाले लोग आपको होम लोन कैसे देंगे? नहीं देंगे, और खास करके वॉर की कंट्रीज में तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो उसके लिए आपको पहले से, अगर आप तैयार है, आपके पास कुछ वैसे एसेट्स भी हैं जो कि ग्लोबल काम करता, तो वो एसेट्स आपके पास रहेगा, तो तुरंत आप उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत होती है, और एक सही एडवाइजर के साथ में आप अगर पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कराएं तो वो आपको कभी भी बुरा भला नहीं बोलेंगे। राइट, चले, ये तो हम लोगों ने और बातें कर ली, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि एनएफटी का जो मार्केट है वो क्यों ग्रो होगा। राइट, अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि अभी तक जो भी मार्केट में हम लोग देख रहे हैं एनएफटीज की, वो केवल पिक्चर की शक्ल में है, और उस एनएफटी की यूज केवल हो रही है क्यों? इन्फ्लुएंसर के लिए हो रही है। यानी कि कोई एक्टर है, उसके फैन फॉलोअर्स है, कोई अच्छा आर्टिस्ट है, आर्ट बनाता है, या कोई इस तरह का आर्टिस्ट है, जिसकी वजह से ही आपकी एनएफटी बिक्री हो रही है। एनएफटी की कहीं कोई जरूरत नहीं हो रही है। राइट, केवल ट्रेड की वजह से, केवल ट्रेड हो रहा है ना, जिसकी वजह से आपकी एनएफटी बिक रही है। लेकिन ओजोन ऐसा क्या खास कर रही है? तो फ्रेंड्स बता दूं कि ओजोन की ना एक यूटिलिटी बेस्ड वो आ रही है, एनएफटी आ रही है, जिसकी यूज हमें होने वाली है। राइट, अब इसकी जो यूटिलिटी है वो कई सारे सेगमेंट्स में होने वाले हैं, उसी चीज को समझना। इसकी यूटिलिटी आरडब्ल्यूए में भी होने वाली है, इसकी यूटिलिटी मेटावर्स में होने वाली है, इसकी यूटिलिटी और भी चीजों में होने वाली है। चलें उसको हम लोग स्क्रीन शेयर करके देखते हैं। राइट, सो आर यू रेडी अब्दुल रहमान सर? चीजें क्लियर हो रही हैं? यस सर। जी सर, हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर जी। बिल्कुल शान सर, बहुत ही बेसब्री से इंतजार है जो प्रोजेक्ट आज आप बताने वाले हैं, और कई मैसेज आ गया कि सर जल्द बताइए मुझे करना क्या है। तो बेसब्री से ऐसे इंतजार है कि ऐसा हुआ है कि काफी ओजोन की डिमांड आने वाली है, तो अब हम लोगों का रहा नहीं जाता। सर प्लान बताइए करना क्या है मुझे। ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना कि पहले लोहा गर्म होना चाहिए, फिर चोट मारना चाहिए। चले ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ये हमारा एनएफटी का व्हाइट पेपर है। हमारे जो कोर फीचर्स है वो एआई ड्रिवन ट्रेडिंग बॉट्स के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, गेमिंग एनएफटीज, रियल वर्ल्ड एसेट्स, सिक्योर एनएफटी मार्केट प्लेस, ये हमारे कोर फीचर्स हैं इस एनएफटी का। यानी ओजोन की जो ब्लॉकचेन पे जो एनएफटीज बनेंगी, इस एनएफटीज का जो यूज होगा ये सारी चीजों में होगी। इसकी वजह से ये कोई नॉर्मल एनएफटी नहीं है कि केवल ट्रेड के लिए बना है, केवल ये पिक्चर है या किसी इन्फ्लुएंसर ने इन्फ्लुएंस कर दिया और लोग खरीद लिए। लोगों की को आगे इसका क्या बेनिफिट होगा, इसको होल्डिंग से क्या बेनिफिट होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हम लोग को जानना है। राइट, ये हमारा विजन मिशन है, ये हमारा आर्किटेक्चर है, ERC 721, ERC 1155,
जो फंक्शंस होते हैं उसके ऊपर है। वॉलेट में Web3 कंपेटेबल वॉलेट चाहिए, डिसेंट्रलाइज एनएफटी मार्केट प्लेस पे ये लिस्ट होते हैं होंगे। टोकनोमिक्स एंड सेल्स की बात करी जाए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये 10 मिलियन ही एनएफटी है, यानी केवल 1 करोड़ एनएफटी है, केवल 1 करोड़ लोगों को ही मिल सकती है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नहीं मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि 1 लाख के पास से ज्यादा लोगों को नहीं मिलने वाली, राइट। तो बहुत ही कम है। और इसकी जो टोकनोमिक प्राइवेट सेल थी, जैसे कि आपको पता है कि $5 से स्टार्ट है, अर्ली बर्ड $5 से स्टार्ट है, इसमें 100% ओजोन है, इसमें 50-50 है। और पब्लिक सेल $20 से स्टार्ट है, सॉरी ये क्वांटिटी है, इधर डॉलर है। $5 से ये स्टार्ट है प्राइवेट सेल, $10 से अर्ली बर्ड है, और पब्लिक सेल $20 से है, जो कि पब्लिक सेल आपका इसी वीक में स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने रोड मैप को थोड़ा फास्ट कर दिया है। बाकी की 5% गिव अवे में है, जो लोग भी प्रमोशंस के ऊपर में उन लोगों को मिलेगा, और 10% लिक्विडिटी के रूप में लॉक है, ठीक है। एनएफटी के यूज केसेस किस जगह पे होगी? एआई ट्रेडिंग इंटीग्रेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स। हम एक ऐसा एआई ट्रेडिंग बॉट बना रहे हैं जो कि क्रिप्टो की भी ट्रेडिंग करेगा, फॉरेक्स की भी करेगा, और स्टॉक की भी करेगा, कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं, और आप रियल टाइम में ट्रेड कर सकते हैं। ये एआई बेस्ड होगा। यहाँ पे आप खुद से भी स्ट्रेटेजी फीड कर सकते हैं, और एआई भी आपके लिए स्ट्रेटेजी फीड करेगा। साथ ही साथ एक्सपर्ट की राय भी होगी, एक्सपर्ट को आप कॉपी कर सकते हैं और एक्चुअल ट्रेड कर सकते हैं। जेन्युइन ट्रेड होगा, ट्रेड आपके वॉलेट में होगा, फंड आपके वॉलेट में रहेगा, कहीं से भी किसी को देने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी फॉरेक्स में कर रहे हैं तो आपका फंड आपके वॉलेट में रहेगा, जो ट्रेड लगाएंगे आपको खुद दिखेगा कि आपका कौन सा ट्रेड लगा है, कितने का लगा है, हर एक ट्रांजेक्शन्स की आपको पता होगी, आपका कंट्रोल होगा। आपको किसी और को फंड मैनेज करने के लिए नहीं देना है, जहां पे आपको खुद पता नहीं होता है कि मेरे फंड के साथ क्या हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंस तरीके से आपको चीजें दिखती है। उसी तरह से आप क्रिप्टो में अगर करने जा रहे हैं तो बाइनेंस हो गया, कुकॉइन हो गया, इन सब एक्सचेंजेस के ऊपर में आपका फंड रहेगा, सुरक्षित रहेगा, आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और आपको इस एआई जो रोबोट होगा, जो उसमें आपको अपना एपीआई क्रिएट करके दे देनी है, उसमें विड्रॉल का परमिशन नहीं देना है, केवल ट्रेड का परमिशन देना है, और स्ट्रेटजी भी खुद सिलेक्ट करनी है कि आपको कौन से कॉइन में ट्रेड करनी है। या आप चाहते हैं तो रोबोट को भी बताएंगे, वो खुद आपके स्ट्रेटजी वो खुद रेडी कर देगा, एक्सपर्ट भी होंगे, वो एक्सपर्ट भी कर देगा। तो ये आपको रियल टाइम में आपका एक एक ट्रेड की इंफॉर्मेशन आपको आपके वॉलेट में दिखाई देगी, आपका अकाउंट में दिखाई देगी कि कितनी बार ट्रेड हुई है, क्या हुई है, कब फायदा हुआ, कब लॉस हुआ, हर एक चीज आपको जिस इसके ऊपर में आपको पता है। जो भी आप ब्रोकर लिए हुए हैं, जो भी एक्सचेंज लिए हुए हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप तक होगी। कोई भी हिडन चीज नहीं होगा, कोई भी हाइड नहीं होगा, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा, और किसी तरह के साथ आपके साथ में चीटिंग नहीं करी जा सकती है। वो चीज आपको यहाँ पे दी जाएगी। ये एआई रोबोट एक यूनिक मिलेगी, मैक्सिमम टाइम आप अर्निंग कर पाए उसकी यहाँ पे ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट गारंटी का बिजनेस तो होता नहीं, ट्रेडिंग कब मार्केट उलट जाए, राइट। हाँ, लेकिन आप अच्छा स्ट्रेटेजी लगाएंगे तो मैक्स इनकम कर सकते हैं। कम प्रॉफिट अगर लेके चल सकते हैं तो आपको महीने का 2% 4% अगर सोच कर चलते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। हेवी में जाएंगे, हेवी रिस्क होता है, ठीक है। ये चीज तो ये एक आपको ये मिलेगा, स्ट्रेटजी मिलेगी करने के लिए, जो कि आपका एआई ट्रेडिंग रोबोट करेगा। वो एक्चुअल में आपके हैंड में रहेगा, वो आपका रोबोट होगा, यूं समझ लीजिए, ठीक है। मेटा ट्यूब एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मिलेगी, लाइक इसके अंदर कई सारी चीजें हैं। इसके अंदर में फ्रेंड्स यूट्यूब
की बेनिफिट्स मिलेंगी, जैसे यूट्यूब पे जो चीजें होते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे जूम का बेनिफिट मिलेगा, और इंस्टाग्राम, टिकटॉक टाइप का आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मिलेगा। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है, और ये सारी चीजें आपको इसी एनएफटी से ही बाई हो सकती है। इनकी सब्सक्रिप्शन एनएफटी से ही ले सकते हैं, एनएफटी नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। गेमिंग, बहुत सारे एनएफटीज के गेम्स आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी जो गेम्स, अलग भी जो गेम्स होंगे उसको खेलने के लिए आपको, जैसे मेटावर्स की जो गेमिंग आएंगी उसके लिए एनएफटी ही रिक्वायरमेंट होगी। ARW एयर ड्रॉप, इसके लिए भी एनएफटी ही रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। तो ये हुआ फ्रेंड्स कि तो ये हो गया आपका यूज केसेस। ये हमें जानना था कि हम एनएफटी या तो आज ले लेंगे, लेकिन कल के डेट में वो एनएफटी कौन खरीदेगा? तो कल के डेट में वो लोग खरीदेंगे जो हमारा सर्विस यूज करना चाहेंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद में बता दूं कि ये सब भी जो प्रोग्राम लॉन्च होंगे तो वहां पे एनएफटी यूटिलाइजेशन करने के लिए और भी तरीके होंगे, राइट। उसी के साथ बता दूं फ्रेंड्स कि एक अभी जो यूज केस स्टार्ट हुआ है वो हुआ है एनएफटी मिंटिंग एंड होल्डिंग प्रोग्राम, जो कि करंट, इसको हम लोगों को समझना कि अभी एनएफटी क्यों खरीदे। तो अभी एनएफटी इसलिए खरीदेंगे फ्रेंड्स कि इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ $20 से स्टार्टिंग है, और ये बाय सेल होंगी। डिफॉल्ट होल्डिंग पीरियड 3 महीने की होगी। 3 महीने बाद में ये हर क्वार्टर में 5% अनलॉक होगा। मिनिमम एनएफटी आपको बाई करनी होगी 5+, और ये मल्टीपल में होगा, मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, ऐसा नहीं कि 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, ऐसा नहीं होगा। 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके आपको मल्टीपल में बाई करने हैं। मिनिमम होल्डिंग 3 मंथ्स होते हैं, जो उसके बाद में क्वार्टरली आपका होगा। और ये एनएफटी खरीदने के बाद में फ्रेंड्स आपको 2.5% यील्ड मिलेंगी, यानी कि स्टेकिंग रिवॉर्ड आपको मिलेगा 2.5%। यानी कि अगर आपने सपोज $20 का यूएसडीटी का एक है, तो आपने 5 लिया तो $100 का अपने ओजोन लेकर आए, ठीक है। तो मान लीजिए कि 5 ओजोन आया लाइव, 5 ओजोन आपने 5 ओजोन से खरीदा 5 एनएफटी। तो 5 ओजोन से 5 एनएफटी खरीदेंगे तो 5 ओजोन के ऊपर में 2.5% वीकली यील्ड मिलेगी, ठीक है ना। वीकली आपको ओजोन मिलेगा, ये हर वीक आपके वॉलेट में आ जाएगा 2.5%। इसके साथ साथ एक तो आपको 2.5% ये मिल रहा है, इसके साथ साथ ये 5% जब अनलॉक होगा तो वो बिकेगा, जो करंट जो मार्केट जो प्राइस होगा उसको आप बेच सकते हैं। आप इसमें से बेच देंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो ये है जो ये घट जाएगा, वैल्यू घट जाएगा, तो आपको कम आएगा। अगर आप स्टेक लगाए रखेंगे आपको ज्यादा आएगा, ठीक है। ये हो गया सेल्फ के लिए कि सेल्फ को आपको क्या बेनिफिट मिल रही है। सेकेंड आते हैं फ्रेंड्स, एनएफटी रेफरल कंपनसेशन प्लान। 15 लेवल का सिंपल सा स्ट्रक्चर है रेफरल करने के लिए। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। जो भी कॉइन आएगा फ्रेंड्स एनएफटी में बाई करने के लिए, सपोज आपने 5 ओजोन से 5 एनएफटी खरीदा, तो 50% उसका उसी वक्त बर्न हो जाए। यानी हम लोगों की जिम्मेदारी अभी क्या है
कि ओजोन कॉइन्स की सप्लाई को कम करना। और ये एनएफटी हमें दे रही है कि जैसे ही हम वहां पे जा रहे हैं 50% हमारा तुरंत बर्न हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में 20% ये जाएगा प्लेटफॉर्म आरओआई के लिए, जो यील्ड मिल रहा है ना, उसके लिए 20% प्लेटफॉर्म को जाएगा, जो कि स्टेक लग जाएगा, और उससे आपकी आरओआई मिलेगी जो वीकली मिलती है। और 30% ये बढ़ जाएगा टीम लीडर के अंदर में। आपके अपलाइन में 30% बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? 25% बढ़ता है 15 लेवल में, और 5% बढ़ता है रॉयल्टी में। पहले लेवल, फर्स्ट लेवल से आपको 6% मिलेगा डायरेक्ट। आप जितने लोगों को डायरेक्ट बेचेंगे, जितने ओजोन का, उतना ओजोन का आपको 6% तुरंत आपके वॉलेट में आ जाएगा, ठीक है। दूसरे लेवल की इनकम लेने के लिए आपके पास पहले लेवल पे 50 एनएफटी का होना जरूरी है, और 3 डायरेक्ट का होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में तीसरे लेवल का इनकम लेने के लिए आपको 250 एनएफटी दूसरे लेवल पे जरूरी है, और 4 डायरेक्ट का होना जरूरी है। ये 2 कंडीशंस हैं, राइट। बाकी पहले लेवल से 6% आएगा, दूसरे लेवल से 4%, तीसरे से 2%, चौथे से 1%, पांचवे से 1%, ऐसे करते 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 आपको टोटल 15 लेवल से टोटल आपको 25% ये आएगा। 4 स्टार बनेंगे, पूरी ग्लोबल टर्नओवर का आपको 3% मिलेगा, और 7 स्टार बनेंगे, ग्लोबल टर्नओवर का 2% मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो भी न्यू ज्वाइनिंग्स के थ्रू न्यू सारी चीजें हैं, इसमें बर्निंग वाले लोग काउंट नहीं होंगे। ये केवल वर्किंग वाले लोगों के लिए है। ये सारा का सारा जो बेनिफिट है वो आप लोगों में जाएगा। तो एक अच्छी खासी इनकम आपको वर्किंग लोगों के लिए यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। पहला रैंक लेने के बाद ही दूसरा रैंक कंप्लीट हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, छठा हो सकता है, सातवां हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स, ये सिंपल सा आपके पास ये वो है। बाकी ये रोड मैप्स है, कंक्लूजन है, ये चीज है। ये यूं समझ लीजिए कि 50% अगर हमारा कॉइन बर्न होगा तो मार्केट से एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और लोगों को एनएफटी होल्ड करने का एक बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि एनएफटी जो होगी, इसकी जो प्राइस है वो कई गुना ज्यादा रेट में सेल होने वाली है जब ये एक्सचेंज पर लिस्टेड होंगे। 3 मंथ के अंदर में आपका ये 5% अनलॉक हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको ये भी मिलेगा लाइक के 3 महीने के अंदर में ये हो जाएगा। और डेली की जो आपको आरवाइज मिल रही है वो एडिशनल हो रही है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि केवल एनएफटी हम लोगों को बेचना था, और वो क्वार्टरली निकलते फिर जाकर के बिकते। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी से कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो उनको एक फायदा अलग से दे दिया गया है, राइट। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये वाली जो चीज है आपके लिए एकदम जबरदस्त साबित होने वाली है। यहाँ पे मैक्सिमम आप लोग एनएफटी को होल्डिंग करेंगे, और ये जो एनएफटी है, इस एक एक एनएफटी की जो आने वाले दिनों में जो यूज केस होने वाले हैं वो बहुत बड़ा होने वाला है, राइट। यानी एक एक एनएफटी की जो आपकी कीमत है वो $100 नहीं, $500, $1000, $10,000 होने वाली है। इसमें वो कैपेबिलिटी है। अब ओजोन को समझ में आ गया फ्रेंड्स कि हमें हर बार कुछ न कुछ न्यू यूज केसेस लाने होंगे हर बार, और वहां पे पब्लिक को इन्वॉल्व करने होंगे, उनको रास्ता देना होगा इनकम करने के लिए, राइट। अभी हमारे पास एक केवल मेटा ओजोन था इनकम करने का तरीका, राइट। अब हमारे पास
एनएफटी का तरीका आया, हमारे पास मेटा प्रिडिक्ट का तरीका आया। मेटा प्रिडिक्ट का भी अब हमें सेशन लेना होगा, राइट। हमें इसकी भी जूम लेनी होगी, इसके लिए हम लोग तैयारी कर लेंगे। मेटा प्रिडिक्ट की भी हम लोग जूम सेशन लेंगे, ताकि अपने लोगों को, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 यूजर हैं जो एक्टिव है, इसमें से अगर हम लोग 1,000 लोगों को भी अगर गेम सिखा देते हैं कैसे खेलना है, तो वो 1,000 लोग वहां पे अपना गेम खेलेंगे और इनकम करेंगे। एक एडिक्शन लग जाती है, वो लोग खेलते रहते हैं, जीत हार होनी शुरू हो जाती है, राइट। तो उस एवज में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी लगभग अगर डेली का 5 ओजोन से ही खेल रहे हैं, तो 5,000 ओजोन की डेली की टर्नओवर यहाँ पे हो जाएंगे। और ये बढ़ती, ये 1,000 में है, ये 5,000 होंगे, ये 10,000 होंगे, उस तरह की चीजें मिलेंगी। और हमारे मेटा प्रेडिक्ट गेम में और भी कई सारे यूनिक फीचर्स ऐड किए जाएंगे, ताकि लोग और उसमें इन्वॉल्व होते रहे, ठीक है। तो वहां पे होगा। उसके बाद एनएफटी के प्रोग्राम में यहाँ पे लोग इन्वॉल्व होंगे। सिर्फ 1 करोड़ है फ्रेंड्स, सिर्फ 1 करोड़ एनएफटी है, और इसको हमको बेच देना है। इस 1 करोड़ एनएफटी से हमें, आप समझ लीजिए कि कितना ओजोन की डिमांड होने वाली है। बहुत बड़ी ओजोन की डिमांड होने वाली है, लगभग अराउंड 30-40 लाख ओजोन हमकी डिमांड हो जाएगी अगले 3 से 6 महीने के अंदर में। फिर ओजोन की प्राइस कहाँ जाएगी, और ये जैसे ही खत्म होगी एनएफटी हमारी 1 करोड़, फिर एनएफटी की यूज केसेस आ जाएंगे। फिर वहां पे हम लोगों को वहां पे भी रेफरल प्रोग्राम मिलना शुरू होगा, वहां से भी हम लोग इनकम करना शुरू कर लेंगे। फिर एक खत्म होगी, दूसरा शुरू होगा, दूसरा खत्म होगी, यानी आपके पास मल्टीपल वर्क्स करने के मौके मिलेंगे। जैसे लोग बोलते थे ना कि सर हमारा बेटा ओजोन में तो कैपिंग है, हम 40 ओजोन से ज्यादा नहीं ले सकते, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा सकते महीने का। तो बता दूं कि 1 करोड़ नहीं, आपके पास जब मल्टीपल प्रोग्राम होंगे तो अलग अलग से करेंगे, इसमें कोई कैपिंग नहीं, इस प्रोग्राम में कोई कैपिंग नहीं है। एक चीज और मैं बताना भूल गया हूँ, राइट, कि इसमें आपकी इनकम क्यों ज्यादा बढ़ेगी। वो ये बढ़ेगी कि ये चीज यहाँ पे था, शायद मैंने कहीं पे तो था, मैं बताता हूं। 30% आपको जो इनकम डेली आती है, मेटा ओजोन में क्या होता है, 30% बर्न हो जाता है, लेकिन ये बर्न नहीं होगा, ये 30% रीस्टेक हो जाएगा आपके वॉलेट में। यानी कि जितनी आपको इनकम आती है उसमें से 30% काट करके आपके ही वॉलेट में रीस्टेक कर दिया जाएगा, जिससे कि आपकी पोर्टफोलियो बड़ी होती चली जाएगी ओजोन की। और पोर्टफोलियो बड़ी होती चली जाएगी तो आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे आपको कैपिंग भी नहीं रहा और आपकी पोर्टफोलियो भी बढ़ गई, तो आपकी इनकम भी बढ़ गई। यानी कि एक जबरदस्त इनकम की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और ये 1 करोड़ जैसे खत्म होगा, दूसरा प्रोजेक्ट आएगा, वहां से आप कमाएंगे। इस तरह से मल्टीपल प्रोजेक्ट आपके पास, 5-10 प्रोजेक्ट रहेंगे मल्टीपल। जैसे होता है ना कि आप किसी ऐसे ब्रांड मल्टीपल ब्रांड स्टोर में जाते हैं, आपको मन करता है तो आप उसका भी खरीद लेते हैं, उसका भी खरीद लेते हैं, उसका भी खरीद लेते हैं। या आप एक किसी ये में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स आप खरीदने जाते हैं, साबुन आपको सामान, शैम्पू भी बेच देता है, वो आपको कुछ और भी बेच देता है, वो आपको कुछ और भी बेच देता है, वो आपको कुछ और भी बेच देता है, जो सेल्समैन होता है। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, गाड़ी के साथ कई और चीजें आपको बेच के वो आपको भेज देता है, राइट। सेम एज इट इज आपके पास मल्टीपल होंगे, आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेलर बन सकते हैं, क्रॉस सेलर बन सकते हैं, प्राइस सेलर बन सकते हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रेटेजी है आप अपना सकते हैं, सामने वाले पब्लिक की जो सोच है उसको कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आप खुद के लिए देखिए, जो चीज इंसान को खुद पसंद होना, वही चीज दूसरों को इजी वे में बेची जा सकती है। आपको यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है, आपको मेटा ओजोन से भी फायदा हो रहा है, वहां से पैसा बना है, आपको एनएफटी में एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए हो रहा है। एनएफटी में आ रहे हैं तो
कहाँ पे जा रहे हैं आप, इसके यूज केस में आ रहे हैं। तो आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हो गई, इतने नंबर्स हो गए कि आप अपने पैसे रख नहीं पाएंगे, इतने ज्यादा प्रोडक्ट आपके पास होंगे और लोग उसके लिए बेताब हैं। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी सारी जब चीजें आएंगी, आप कहाँ होंगे। आज हमारे पास जो मैन पावर है वो बहुत बड़ी है। आज आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे, यूं समझ लीजिए कि लगभग 600 लोग हैं। हम 600 लोग कमांडो हैं, ये मामूली लोग नहीं है। सबसे बड़ी चीज समझिए, एक मैं अकेला था, आपके तरह ही एक कमांडो का एक मेंबर मैं भी हूं। तो मैं एक अकेला था, अकेला, और मैंने स्टार्ट करी यहाँ पे। आज मेरे साथ 600 लोग हैं मेरे जैसे टैलेंटेड। आप सोचिए क्या हो सकता है। आज तो नई नई कंपनीज डेली आते हैं, डेली ही आते हैं, उसमें एक आध आपके जैसा कोई बंदा होता है और वो शुरू करता है, राइट। उसकी हमारे से क्या कंपटीशन, क्या कंपटीशन है। आपके पास इतनी बड़ी कमांडो फौज है, आपके पास वो चीज है फ्रेंड्स जो आप लोग सोच नहीं सकते। आप अपनी ना एनर्जी को, अपनी ताकत को पहचानिए। आप में बहुत बहुत पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास बहुत बड़ी सलाहियत है। सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास जो एजुकेशन है, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ पूरी इंडस्ट्री में नहीं है, वो एजुकेशन आपके पास में है, राइट। वो चीज आपके पास में, और एक एक बंदे के पास में वो नॉलेज है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो वो चीज, और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो पूरी इंडस्ट्री में नहीं है, वो चीज है। तो आप अपने आप को पहचानिए, फिर बाहर निकलिए। फिर आपके टक्कर में कोई है ही नहीं, हमें टक्कर देने की भी जरूरत नहीं है, हमें तो सर्विस देने की जरूरत है। मैं किसी को टक्कर देने या किसी की बुराई या किसी की वो कभी भी मैंने अपने मन से नहीं कहा है कि फलाना खराब है, चिलाना खराब है, नहीं। हम अपनी सर्विस देना जानते हैं। मैं पब्लिक को वो चीज देना चाहता हूँ जहां से वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं, वो समझ सकते हैं, वो जान सकते हैं, वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, वो चीज कर सकते हैं। आज जिस तरह से मैं एक अपॉर्चुनिटी बना हूं, लाखों लोग यहाँ से अपनी रोजी रोटी देख रहे हैं, उस तरह से हर एक बंदा अपॉर्चुनिटी बन सकता है दूसरों के लिए, इनकम के लिए। और जब सब लोग मिल करके काम करेंगे, आपका जो ओजोन का जो प्राइस है वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। पैनिक सिचुएशंस अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, कर्म करते रहना है, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करना है। ऊपर वाले पर अगर भरोसा है, अच्छा काम कर रहे हैं, कभी भी नुकसान नहीं होगा। थोड़े देर के लिए हमारी आजमाइश होती है, ये मुझे भी पता है, लेकिन जब आप टिके रहते हैं तो कामयाबी उन्हीं लोगों को होती है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इस बात को हमेशा से याद रखें, ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, काफी वक्त लिया मैं आप लोगों का, राइट। कंक्लूड करेंगे अब्दुल रहमान सर, या को होस्ट कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। उनका क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि कोहोस्ट से एक बार कोई क्वेश्चन ले लिया जाए प्लान के ऊपर, क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ डाउट है जो अभी प्लान। आपने ये बताया है कि 50% जो क्वाइन मार्केट से आएंगे जिसमें आपकी एनएफटी बाइंग में लगेगा वह बर्न होगा, और 30% वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, और 20% वो आरओआई जो आपने होल्डिंग के रिवार्ड दे रहे हैं उस पे जाएगा। बट मुझे एक चीज यहाँ पे आपने बताया है कि जो इनकम हमारा हो रहा है उसमें से 30% भी आप डिडक्ट कर रही है, मतलब कंपनी डिडक्ट कर रहे हैं। तो वो 30% री एस्टेक की बात कर रहे हैं, तो ये एनएफटी री एस्टेक होगा या क्वाइन री एस्टेक होगा, क्या होगा, थोड़ा इसको क्लियर करें एक बार सर। ये सारा चीज आपके एनएफटीज के ऊपर में है, तो वो 30% जो भी कटेगा उसमें का एनएफटी बाई कर दिया। ओके ओके, मतलब होल्डिंग जो 2.5% हमारा रिवार्ड मिल रहा है वीकली वो मिलेगा। जी जी जी, ओके थैंक यू सर। काफी एक चीज मुझे यहाँ पे दिखा कि ओजोन की डिमांड तो अब तो लगभग जैसे 1 करोड़ एनएफटी है, उसके हिसाब से तो यहाँ आज $10 से $15 रेट है, तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा एनएफटी क्वाइन का डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इवन आज के प्राइस से।
तो फिर हमें लगता है कि 3-4 महीने में 40-50 लाख कॉइन का डिमांड हो सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन है सर। सर मुझे लगता है कि हमारी जो एनएफटी है वो 2 से 3 महीने में खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो लीडर्स होंगे वो इनकम करेंगे और वो फिर रीस्टेक मारेंगे 30%। तो एनएफटी वो अपने हैंड में लेते चले जाएंगे, मैक्सिमम लोग टीम के थ्रू एनएफटी ज्यादा से ज्यादा लेते चले जाएंगे। इसलिए जिनको अगर एनएफटी चाहिए तो उनको तुरंत अपने लिए एनएफटी मैक्सिमम बाई करके रख ले। ओके ओके, इवन 3 महीने का सारा खेला है यहाँ पे एनएफटी का, जैसा आपने बता रहे हैं। तो ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट होस्ट को मैं आमंत्रण करूंगा कि आए, और कोई सवाल बनता है इस एनएफटी से रिलेटेड तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इनकम आएगा, 3 डायरेक्ट करने होंगे 250 एनएफटी। ये बाकी चीजें अगर कर लेता है वो इंसान और उसके सेकंड लेवल में अगर बिजनेस लगता है तो उसको इनकम नहीं आएगा सर एनएफटी का? टीम इनकम कंडीशन है वो, टीम के लिए करना पड़ेगा ना। पहले पे 50 करेगा, दूसरे पे 250 करेगा, फिर तीसरे पे करना जरूरी नहीं है, पहला और दूसरा करना। पहला और दूसरा। हाँ यस सर। ये 50 का मतलब 50 ओजोन का बिजनेस हो गया मेरे ख्याल से। 50 ओजोन 10 ओजोन का बिजनेस हुआ। एक ओजोन में 5 एनएफटी आ रहे हैं ना, तो 10 ओजोन हुआ। यस, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर इंसान अपना रैंक नहीं होल्ड करता, मान लेते हैं वो 2 स्टार नहीं है और वो उसके लिए जो यूजर होगा, मान लीजिए उसने 100 एनएफटी को लिया, राइट, तो 100 एनएफटी को खरीदने में उसको कितना पैसा लगा? मान लीजिए 2000 ओजोन लगा, एग्जाम्पल 100 ओजोन लगा, ठीक है। 100 एनएफटी को खरीदने में 100 ओजोन लगा, तो इस 100 ओजोन पे उनकी डेली का 2.5% आएगा, सॉरी वीकली, यानी मंथली 10% उनको ओजोन बेनिफिट मिलेगा। और उनका जो एनएफटी है ये अलग से रहेगा। जब ये एनएफटी बिकेगा, उन्होंने कितने में लिया है? 100 ओजोन में लिया है, ठीक है। जब ये एनएफटी बिकेगा 5% हर क्वार्टर में, तो उस टाइम में जो प्राइस रहेगा उस हिसाब से उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। यानी कि ये जो प्लान है ये एनएफटी लूटने वाला प्लान है, यानी हर बंदा एनएफटी लूट ले, यानी कैसे भी उसको एनएफटी हासिल कर लेना है, बस ये सोच के इसलिए ये जो प्लान है ये एनएफटी लूटने वाला प्लान है, यानी हर बंदा एनएफटी लूट ले, यानी कैसे भी उसको एनएफटी हासिल कर लेना है, बस ये सोच के इसलिए, क्योंकि ये एनएफटी चाबी है बाकी के हमारे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसकी चाबी है। तो हर बंदे के हाथ में ये होना चाहिए। हम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को उस चाबी को नहीं दे सकते। मैक्स टू मैक्स 1 करोड़ लोगों के हाथ में चाबी आएगी और वो लोग उस चाबी से बहुत बड़ा इनकम करेंगे। तो पहले तो चाबी अभी नहीं मिली है, अभी से उसको 10% मंथली इनकम आना शुरू हो गया, ठीक है। चाबी मिल जाएगी, उसके बाद उस चाबी का यूज किसी और चीज में होगा, फिर वहां से वो बड़ा इनकम करना शुरू करेंगे। समझ रहे हैं? तो बस यही फोकस हमारा है कि इस ओजोन ये एनएफटी को लूट लेना है। जो जितना ज्यादा लूटेगा वो उतना ज्यादा कमाएगा। ओके, ये समझ में आई सब चीज कि अगर कोई एंड यूजर 100 ओजोन से, यानी उसका जो भी एनएफटी आता है, हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि 100 ओजोन में जितना भी उसको एनएफटी आता है उसका 2.5% उसको वीकली मिलेगा। और ये कितने वीक तक मिलेगा सर? जब तक कि उसका 300% नहीं हो जाता, 300 ओजोन न मिल जाता उसको। ओके,
यानी उसे ये 300 ओजोन होने तक भी मिलेगा और 5% जो है, यानी मान लेते कि 100 ओजोन उसने अगर लगाया है तो उसको एवरी 3 क्वार्टर में हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि उसको 5 ओजोन मिलेंगे। जी 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 बराबर है। जी जी बराबर है। उस 5 ओजोन के जितना उसको एनएफटी मिलेगा, उसका जो वैल्यू रहेगा वो उसको रिटर्न में आएगा उस डेट पे। जी जी बराबर, परफेक्ट है ना? ओके सर, दूसरा ओके सर, समझ गया। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी ऑडियंस है या ओजोनियर्स थे, उनको अभी ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू सर। दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें जो लेवल इनकम दिया है या फिर स्पॉट इनकम दिया है, उसको भी थोड़ा सा एक बार बता दें तो भी अच्छा रहेगा सर। लेवल इनकम में सीधा सीधा क्या है कि आपको समझना है, आप यहाँ ये आप हो गए, आपने ए बी सी डी इन सारे लोगों को ज्वाइनिंग करी, तो इनके जितनी भी ज्वाइनिंग होंगी इससे आपको मिलेगा 6%। ठीक है। अब ए ने किया किसी को, A1 को किया, ठीक है, इससे आपको मिलेगी 4%। ठीक है। A1 ने किया A2 को, इससे मिलेगी आपको 3%। इस तरह से आपको पूरे 15 लेवल डाउनलाइन में जो बिजनेस होगा उससे अब परसेंटेज जुड़ा हुआ है, हर लेवल का अलग अलग परसेंटेज है, उसको आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि आपको ये तो डायरेक्ट इनकम मिल जाएगी 6%, लेकिन इस बंदे का इनकम लेने के लिए यहाँ पे आपका 50 NFT का बिजनेस होना चाहिए। ठीक है। तब आकर के आपको A1 को मिलेगा। जब तक ये 50 NFT का बिजनेस नहीं होता, ये चारों लोगों को मिला करके इनके सेल्फ स्टेकिंग, इन लोगों सारे लोगों के सेल्फ स्टेकिंग 50 के बराबर नहीं है, तो आपको A1 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना A2 का मिलेगा, ना A3 का मिलेगा। तो आपके पास ये होना चाहिए। उसी तरह से A2 का बिजनेस करने के लिए A1 इस लेवल पे जितने भी लोग हैं, हो सकता है कि यहाँ से एक बंदा आ गया हो, यहाँ से बंदा आ गया हो, यहाँ से बंदा, यहाँ से बंदा, ये टोटल बंदों का जो ये है वो 250 होना चाहिए NFT। 250 NFT की इनकी स्टेक होनी चाहिए, तब जाकर के आपको ये बाकी के जितने भी 15 लेवल है उसको मिलेगा। यानी दो लेवल की कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड। इतना कर लेंगे, पूरे लेवल की इनकम आपको मिलती रहेगी। समझ रहे हैं? जी सर, एकदम परफेक्ट समझा दिया अभी आपने, क्योंकि सभी लोग को मुझे लगता है अभी अच्छे से समझ में आया होगा। और पहला और दूसरा लेवल अगर उसको कंप्लीट करना है तो 300 NFT उसको बिजनेस करना पड़ेगा। पहले लेवल पे 50 और दूसरे लेवल पे 250 सर। बराबर है? बराबर है। बराबर। अच्छा, ये 5% और ये दोनों ही इनकम है सर इसमें? हाँ, ये दोनों इनकम है इसमें। बाकी इसमें रॉयल्टी है जो कि 4 स्टार पे रॉयल्टी है, 7 स्टार पे रॉयल्टी है, 3% और 2% वो हो गया। प्लस आपको, आप जितना इनकम करेंगे उसका 30% ऑटो डिडक्ट होगा और ऑटो स्टेक हो जाएगा। आपकी पोर्टफोलियो बढ़ती रहेगी, ऑटो स्टेक होगा, और इस NFT पे आपकी ROI जो डेली की जो 2.5% है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। चाहिए मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन जलनी चाहिए। तो ये आज जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन जो सांसद के द्वारा किया गया और बखूबी समझाया गया, हम लोगों ने, सब लोगों ने एक एक करके सारी चीजों को समझा। उससे मैं एक बात कंफर्म करता हूं कि अब जो ओजोन की जो प्राइसेस है वो आने वाले 90 दिनों में काफी बड़ी हाइप क्रिएट होने जा रही है। और वो प्राइसेस मैं अभी बीच में थोड़ा सा जो समय मिला, जब रहमान सर के साथ बंद तो मैं कैलकुलेशन कर रहा था, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं देख पाया हूँ कि अगले 100 डेज में आपका जो ओजोन की जो प्राइसेस होगी वो $500 एंड एबव होने जा रही है। तो अब हमारे पास पूरा आसमान है उड़ने के लिए, हमारे पंख भी रेडी हैं, हमारे पास आसमान भी है। तो भाई अब क्यों बैठे हुए हो जमीन पे? अब तो उड़ चलो, अब तो उड़ चलो।